ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या कंसेप्ट होता है? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। रिकॉर्डिंग में वीडियो डाल दिया ना, देखो जरा, भूल जाते हैं बार बार। सुनना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्या है? ये लाइन ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। एक सेकेंड, हेलो अमर, अभी हम क्लास में, तुम आधे घंटे बाद फोन करना। जिस पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे देख सकते हो ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। तो लिखो डेफिनेशन इसका, इट इज द पॉइंट एट विच it is the point at which two line it is the point at which two line it is the point at which two line intersect each other. It is the point at which two line intersect each other. समझ में आया? यस सर। फिर सुनो, नेक्स्ट, ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यस सर। किसी भी कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, जानते हो तुम लोग? तुम गौर करो, इस लाइन पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो? इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस लाइन पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन इन दोनों लाइन पे एक पॉइंट कॉमन है। तुम गौर करो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है। वर्षा नहीं है, तुम्हारा वीडियो ऑन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी है। मतलब कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन दोनों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में एक पॉइंट कॉमन है ना? तो दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट होगा, दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट होगा, उसी कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर? यस। तो लिखो, इट इज द कॉमन पॉइंट, it is the common point of two line, it is the common point of two line, it is the common point of two lines. समझ में आया अच्छे से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दूसरा डेफिनेशन, ये एक कॉमन पॉइंट है दो लाइन का, दो लाइन का कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझे? यस सर। अब ध्यान देना, अब हम आते हैं क्लास 9-10 के कंसेप्ट में। तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन x - 1 y + 1 = 0, दूसरा इक्वेशन है x + y + 5 = 0। याद करो, तुम लोग को 9-10 में पढ़ाया गया होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद है? यस सर। यस सर। तुम गौर करो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें
तो सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3 आएगा। यस सर। x का वैल्यू यहां पे रख दो या यहां पे रख दो, जहां मन करे। हम 2 में रखते हैं, तो -3 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तुम लोग बताओ y का वैल्यू -2 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो x का वैल्यू क्या आया, -3 आया, और y का वैल्यू क्या आया, -2। अब तुम लोग को जो टीचर ये पढ़ाए होंगे वही टीचर ये भी कहे होंगे कि अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, इन दोनों Satisfy करेगा तो। अगर सेटिस्फाई करता है मतलब सही है, यही है ना तरीका, Yes, Yes, sir. ये पढ़े हो 9-10 में। yes, sir. तो ये था तुम्हारा 9-10 का कंसेप्ट। अब हम आते हैं क्लास 11th में। सुनना, तुम लोग को हम बता चुके हैं कि जितना भी लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ सर। Yes, sir. तुम बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है, सर। Yes, sir. इसका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तुम बताओ ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पे इसका सोल्यूशन क्या आया था, -3 -2 आया था। अगर हम इस पूरे को कोऑर्डिनेट के नजरिए से देखें, जैसे यहां पे लीनियर इक्वेशन है, इसको जब हम कोऑर्डिनेट के नजरिए से देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन बना। यहां पे लीनियर इक्वेशन है, इसको जब हम कोऑर्डिनेट के नजरिए से देख रहे हैं तो दूसरा स्ट्रेट लाइन बना। यहां पे x और y का वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको कोऑर्डिनेट के नजरिए से देखेंगे तो ये एक कोऑर्डिनेट होगा। हाँ या ना? हाँ। अब जरा सोचो, Yes, sir. ये x और ये y इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सर। तो तुम बताओ जी, सर। ये कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है, Yes, sir. और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को भी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा। Yes, sir. तो हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, राइट। हाँ सर। अगर ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट है। हाँ सर। तो अगर हाँ, सर। ये एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ सर। Yes, sir. तो जब कभी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, जब कभी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। आया समझ में? हाँ सर। क्यों सॉल्व करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, क्लियर? Yes, sir. क्या रीजन है? रीजन ये है कि सर जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से एक कॉमन सॉल्यूशन आता है जिसको हम कोऑर्डिनेट में कहते हैं एक कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अगर कोई नहीं भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे ऐसा हुआ, है, कोई भी दो को लीनियर इक्वेशन पे सॉल्व करने पे, कोई भी दो को तुम सॉल्व करो, पॉइंट मिला, वही कॉमन पॉइंट, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर पर जरूरी तो नहीं ना कि जो अगर दो लीनियर इक्वेशन सर दिया है जिसका तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है उसी का बारी 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 निकले। देखो देखो देखो, जो बारी बारी से इंटरसेक्टिंग पूछोगे, पॉइंट। मेरी बात सुनो, बारी बारी से पूछोगे तभी हम सुन पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। अरिहंत को खत्म करने तो इसका पूछा, अरिहंत पूछो पहले, तुम क्या पूछ रहे थे? सर हम पूछ रहे थे जरूरी थोड़ी है कि दो को लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका लाइन क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल भी हो सकता है और इंटरसेक्ट नहीं करे। ठीक है, और क्या दूसरा कौन पूछा था, पूछो पूछो, कोई पूछा था ना बीच में? कुछ नहीं सर। सुनो, पहले ये जवाब दे रहे हैं अरिहंत तुमको, ठीक है? पहले ये क्लियर हुआ, पहले बताओ सब। हाँ सर।
अब सुनो अरिहंत, एक बात बताओ भाई, तुमको हम एक इक्वेशन देते हैं, x प्लस ये हटाओ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो जरा, सॉल्व करके बताओ x और y क्या होगा। सॉल्व करने जानते हो ना सब? सही, तो वो हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। सर कैंसिल हो जाएगा दोनों का सर, बस खाली सॉल्व फिर हो वो रहा बचेगा। है? नहीं सर। नहीं हो रहा। ये था लीनियर इक्वेशन, सुनना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, राइट। अब थोड़ा हम नजरिया चेंज करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन के नजरिए से नहीं देख के स्ट्रेट लाइन के नजरिए से देखते हैं। इसका स्लोप क्या? -2/3। -2/3। इसका स्लोप क्या? वही है। -2/3। दोनों बराबर है? हाँ यस सर। सर। दोनों अगर बराबर है मतलब दोनों लाइन पैरेलल है? यस हाँ सर। सर। तुम बताओ ये कभी इंटरसेक्ट होगा? नहीं नहीं होगा सर। सर। नहीं होगा। बताओ यहां पे कुछ भी एक्स और वाई नहीं निकलेगा, नहीं नहीं सर। सर। इसीलिए यहां पे सोल्यूशन नहीं आया। समझ में आया अरिहंत? हाँ सर। अब क्लियर है? हाँ सर। जब पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। समझे? हाँ सर। अगर हम दो लाइन को देखते हैं, सुनना, जवाब देते तो बहुत अच्छे से। अगर हम दो लाइन को देखते हैं, मानो दो लाइन है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो दो लाइन कैसा कैसा हो सकता, सोचो। ये हो सकता है, हाँ सर। ये इंटरसेक्ट किया, ये हो सकता है, हाँ सर। ये क्या हो गया, पैरेलल। और ये भी तो हो सकता है कि इसी के ऊपर दूसरा लाइन कोलिनियर। कोलिनियम सर। कोइंसाइड हो सकता है कि नहीं? यस और नो? हो सकता है सर। सर। तो ये हुआ Yes. इंटरसेक्टिंग। समझना, ये पूछा भी आईआईटी में इस पे सवाल। ये हुआ पैरेलल और ये हुआ कोइंसाइड। अब क्या कंडीशन होगा कि हम देख के पहचान जाए कि ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2। इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पैरेलल के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, पैरेलल के लिए। और कोइंसाइड अगर कर रहा, क्या कर रहा, कोइंसाइड, तो उस केस में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तो तुम बताओ कितना पॉइंट मिलेगा? एक ही पॉइंट मिलेगा ना? हाँ सर। तो यहां पे सिंगल पॉइंट मिलता है। जब पैरेलल होगा तो एक भी पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं सर। तो यहां पे नो पॉइंट। तुम बताओ जब एक के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। समझे? हाँ सर। बोलो, क्या बोली, बोलो। सर ये पे इंटरसेक्शन का फिर से समझा दीजिए ना, एक वाला। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट मिलेगा ना? यस सर। तो दो लाइन तभी इंटरसेक्ट करेगा जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। समझ में आया सभी लोगों को?
हाँ सर। लिखो। सर इस पे आईआईटी क्या क्वेश्चन पूछा था? इसमें आईआईटी का क्वेश्चन, रुक जाओ, हम आईआईटी का क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं, ठीक है। पहले बताओ, ये थ्योरी समझ में आया सबको? देखो, इस पे आईआईटी एडवांस में एक सवाल आया था, दिखाते हैं भी तुम लोगों को। अब वो भी मल्टीपल में आया था। आईआईटी में क्वेश्चन टफ नहीं रहता, ये याद रखना। कभी भी आसान प्रॉब्लम रहता, थोड़ा सा घुमाता बस। इसको हटाए हम। उसके लिए यस इंग्लिश। सर। सुनो, आईआईटी का क्वेश्चन क्या था? ये तुम्हारा 2016 एडवांस में आया क्वेश्चन है, 2016 एडवांस में। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। लेट ए, तेजी से लिखना तुम लोग भी साथ में। लेट ए कॉमा लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर। consider the system of linear equation ax plus 2y is equal to lambda and 3x minus 2y is equal to mu। फिर है which of the following statements is या आर करेक्ट? ये मल्टीपल आंसर समझते हो ना? हाँ सर। ऑप्शन ए है, इफ a is equal to -3, then the system has infinitely many solution for all values of lambda and mu। B है, if a is not equal to -3, then the system has a unique solution. Then the system has a unique solution for all values of lambda and mu। For all values of lambda and mu लिखे? यस सर। ऑप्शन सी है, if lambda plus mu equal to 0, then the system has infinitely many solution for a is equal to -3, for a is equal to -3। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसको हम कहेंगे, if
lambda plus mu is equal to 0, sorry, is not equal to 0, then the system has no solution for a is equal to -3. देखो क्वेश्चन देखने में कितना डरावना लग रहा है हाँ सर। अब देखो ये प्रॉब्लम कितना आसान सा सवाल था, ध्यान देना। तुम्हारे पास दो इक्वेशन क्या है, पहले ये देखो, एक ये और एक ये है। हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर, हाँ सर। x का कोएफिशिएंट a है, लैम्डा कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा। और दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारे पास 3x माइनस 2y 3x minus is 2y equal to equal to mu. थ्योरी याद रखना, सुनना। यहां पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना, Yes, sir. हाँ सर, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ होगा सर। सर। यहां पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो नो सॉल्यूशन होगा। हाँ सर। यहां पे बहुत सारा सॉल्यूशन मिला तो इसी को इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ सर। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। हाँ सर। नो सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन के सब बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर a माइनस 3 के बराबर है तो सिस्टम हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। मतलब कि अगर a माइनस 3 है तो सिस्टम में इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे लैम्डा और म्यू कुछ भी हो। यही कह रहा है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। रेशियो निकालो, यहां पे a क्या है तो -3 रख दो। -3x प्लस 2y लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। अब -3/3 ये 2/-2 ये लैम्डा बाई म्यू। अब जरा सोचना, ये कटेगा तो बराबर होगा -1 होगा, ये Yes, sir. ये -1 होगा। होगा सर। क्या ये -1 होगा? नो सर। वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सर। अब बताओ ये किसका केस आया, पैरेलल का आया? यस सर। Yes, sir. पैरेलल का आया कि नहीं आया ना? यस सर। Yes, sir. पैरेलल में कौन सा सॉल्यूशन होता, नो सॉल्यूशन होता या इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता? No solution. Solution. नो सॉल्यूशन। लेकिन इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? Infinitely many solution. तो ये ऑप्शन गलत है, यस सर। यस सर। है ना? गलत है ना? यस सर। जी हाँ सर. सर। अब आओ दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि a माइनस 3 के बराबर नहीं है, राइट? Yes, sir. a माइनस 3 के बराबर नहीं है, याद रखना। यस सर। रेशियो लो, a/3 2/-2 लैम्डा बाई म्यू। सोचो जरा सा खुद, ये कट के क्या आएगा? -1। -1. a माइनस 3 के बराबर नहीं है, तो अगर a माइनस 3 के बराबर नहीं है तो ये कभी -1 बनेगा? नो सर। नहीं सर। नो सर। ये कभी -1 नहीं बनेगा। नहीं सर। नहीं तो सर। ये दोनों बराबर होगा। नो। नहीं सर। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा तो कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन होगा? यस सर। हाँ यस सर। सर। a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन था। यस सर। जी सर. Yes, sir.
बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों बराबर नहीं हो रहा? सर क्योंकि ये a माइनस बराबर नहीं है। ये बराबर तभी होगा जब a-3 होगा, और यहां कह दिया कि a-3 नहीं होगा, राइट? यस सर, तो अब बताओ दूसरा ऑप्शन सही है या गलत? सही है। सही है सही है सर। सही है। तीसरे में आओ, यहां देखो क्या कह रहा है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, सोचो लैम्डा प्लस म्यू अगर 0 है, तो लैम्डा माइनस म्यू हो जाएगा सर। यस, और लैम्डा माइनस म्यू होगा। यस सर। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा, इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और a-3 कह दिया ना, यस सर। a-3 है, तो a-3 तो -3x प्लस 2y प्लस लैम्डा 3x, रेशियो निकालो, -3/3 2/-2, यहां पे लैम्डा बाई म्यू होगा, यस सर। ये -1 बनेगा, यस सर। ये -1 बनेगा, यस सर। लैम्डा के जगह पे माइनस म्यू रखोगे, तो वो भी -1 बन जाएगा। ये -1 Yes, बना, sir. तीनों बराबर आया, हाँ सर, तीनों अगर बराबर है तो क्या होता है, कोइंसाइड होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है ना। हाँ सर, यस सर। मतलब ये ऑप्शन सही है। यस सर। यस सर। लास्ट ऑप्शन में आओ, सही हो सकता है। लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा माइनस म्यू के बराबर नहीं होगा, राइट? यस सर। फिर क्या कह रहा है, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कब, व्हेन लैम्डा a इज इक्वल टू -3, अब a के यहां पे -3 रखे तो -3x प्लस 2, रेशियो निकालो, -3/3 होगा, बोलो, यस सर। यस सर, हाँ सर। यहां पे 2/-2 होगा, यस सर, यस सर। यहां पे लैम्डा बाई म्यू होगा। यस सर, अब बताओ ये और ये बराबर है कि नहीं? यस सर। यस सर, लेकिन इसको बराबर होने के लिए माइनस म्यू होना चाहिए लैम्डा, हाँ सर, लेकिन यहां पे साफ कह दिया कि लैम्डा माइनस म्यू नहीं हो सकता, हाँ सर, मतलब ये बराबर नहीं होगा। नहीं होगा। तुम बताओ ये नो सॉल्यूशन का केस था? जी सर, कितना ऑप्शन सही हुआ इसका? 3 सर। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जरा समझो, ये क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं सर, नहीं सर। वही कंसेप्ट है कि नहीं, तुम देखो, लेकिन घुमाया है थोड़ा सा, राइट? हाँ सर, आईटी का प्रॉब्लम हम Natural बार बार कह रहे हैं, solution. टफ नहीं होता, जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसको खाली दिमाग में रखो और आराम से क्वेश्चन करो, इजीली तरीके से सारा क्वेश्चन है। 2016 का एडवांस का क्वेश्चन है ये, देख लो, आया समझ में अच्छे से सबको ना? हाँ सर। यस सर, चलो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है सर। सर मेंस में या फिर आईआईटी में जितना ऑप्शन करेक्ट होना उतना हो सकता है, जितना ऑप्शन करेक्ट होना उतना हो सकता है, मतलब जैसे 4 ये ऑप्शन है multi-correct तो ऐसे तो अच्छा, कोई देखो necessary नहीं है। मेंस में सिंगल चॉइस आता है, अच्छा, मेंस में खाली एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है? yes, sir. आईआईटी में कुछ सेक्शन में सिंगल चॉइस होता है, कुछ सेक्शन में मल्टीपल चॉइस होता है। तो मल्टीपल आंसर जो होता है वो टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि कभी कभी उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होता, मतलब इसमें जैसे बीसीडी सही है तो बीसीडी सही मार्क करोगी तभी फुल मार्क्स मिलेगा। अगर खाली तुम बी और सी मार्क कर दी, डी मार्क नहीं की, तो गलत भी हो सकता है। और अगर पार्शियल सर वो मार्किंग, -2 हो जाता है। हाँ, अगर पार्शियल मार्किंग है तो फिर 3 है, अगर 4 मार्क्स है तो तुमको एक पे मिलेगा 3/4 मार्क्स, समझी? हाँ, तो वो आईआईटी का पैटर्न है, वो मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? मेंस में तो एक ही ऑप्शन रहेगा। मेंस में तो सिंगल चॉइस। हाँ, सर आईएमएस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ना? हाँ, आईएमएस मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
ओके सर। ठीक है। सर मेंस में इंटीजर टाइप भी रहता है क्या सर? मेंस में इस साल से 5 इंटीजर टाइप पूछता है। मेंस का पेपर आसान होता है, मेंस ज्यादा टफ नहीं है, ये याद रखना। अगर थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ रहे हो मेंस एकदम आराम से निकाल लोगे। सर इंटीजर टाइप मतलब? इंटीजर टाइप मतलब कि तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो 0 Yes, से sir. लेके 9 में ही कुछ आएगा, 1 2 3 4 इस टाइप का आंसर आएगा। ओ अच्छा मतलब पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, 1.5 नहीं आएगा, 1.7 नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3, इस तरह से 9 तक। समझी? तो ये पहले बोल दिया गया था कि इंटीजर टाइप आएगा सबका आंसर। हाँ वो पहले से ही बता दिया जाता है कैसा पैटर्न रहेगा। अच्छा ठीक है। थैंक यू ठीक है सर। सर। कुछ होमवर्क भी है क्या सर?